तो हम पढ़ रहे थे मेवाड़ राजवंश, और मेवाड़ राजवंश में अभी तक हमने महाराणा कुंभा तक कंप्लीट पढ़ लिया है। और आज के इस वीडियो में हम महाराणा कुंभा के बाद में जितने भी शासक बने उनके बारे में पढ़ेंगे। और परसों वाले वीडियो में हमने विजय स्तंभ के बारे में पढ़ा था, यानी महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ के बारे में पढ़ा था। और वहाँ पे मैंने आपको जो डाक टिकट वाला जो सन है वो गलत बता दिया था, यानी जो राजस्थान की प्रथम इमारत कौन सी है, विजय स्तंभ, जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था। और डाक टिकट कब जारी हुआ था, तो 15 अगस्त 1949। मैंने आपको वहाँ पे 1947 बता दिया था, तो वो आप ऐसे ही कर लेना। और इसके अलावा एक बात मैंने आपको नहीं बताई थी विजय स्तंभ के बारे में, यानी विजय स्तंभ का निर्माण तो कराया था महाराणा कुंभा ने, जबकि इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो महाराणा स्वरूप सिंह ने। तो महाराणा स्वरूप सिंह के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा के बाद जितने भी शासक बने। महाराणा कुंभा के बाद शासक कौन बनेगा, यानी महाराणा कुंभा की संतानें या महाराणा कुंभा के पुत्र बनेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले महाराणा कुंभा की संतानें। तो महाराणा कुंभा की संतानें, तो महाराणा कुंभा की संतानों के बारे में देखते हैं। इनके दो पुत्र थे, एक पुत्र था उद्दा, नाम देखो इसका उद्दा, यानी बचपन में ये खूब उद मचाता होगा, इस कारण इसका नाम ही क्या टेक दिया, उद्दा। दूसरा पुत्र था रायमल, ठीक है। और एक इनकी पुत्री थी रमाबाई। रमाबाई के बारे में आप जानते हैं, ये काफ़ी अच्छी संगीतज्ञ थी, और संगीतज्ञ होने के कारण इनकी एक उपाधि मिलती है वागीश्वरी। वागीश्वरी, तो याद रखिएगा ये उपाधि है इनकी, क्या है उपाधि, टाइटल। अब कुंभा की संतानें, यानी बड़ा पुत्र है उद्दा या उदयकरण, दूसरा है रायमल छोटा। तो इन दोनों में से शासक कौन बनेगा, यानी बड़े वाला, ठीक है, यानी बड़े वाला उद्दा या उदयकरण अगला शासक बनेगा। लेकिन यहाँ पे कुंभा मरने का नाम नहीं ले रहे थे, साथ में गद्दी छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे, और साथ में कुंभा को उन्माद रोग हो गया था, यानी इंग्लिश में बोले तो मेनिया हो गया था, यानी मानसिक प्रॉब्लम हो गई थी, यानी उनको नींद ना आना, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, इस प्रकार की बीमारी हो गई थी, ठीक है। इस कारण उनके व्यवहार में भी काफ़ी अंतर, यानी वो लोगों के साथ रूड बिहेवियर, यानी रूड या हम कह सकते हैं कि दुर्व्यवहार करते थे, ठीक है। और साथ में इधर कुंभा गद्दी छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। और एक दिन क्या किया, कुंभा आप सभी जानते हैं कुंभलगढ़ में, कटारगढ़ में रहते थे। कटारगढ़ जिसे मेवाड़ के यहाँ कहा जाता है, कुंभा का निजी निवास था। और कटारगढ़ के आगे है मामदेव कुंड, और मामदेव कुंड के पास एक शिवलिंग है, जहाँ पे कुंभा सुबह सुबह उठ के शिवलिंग यानी एकलिंगनाथ जी, शिव जी की क्या करते थे, पूजा करते थे। तो वो शिवलिंग कहते हैं कि 5 फुट का था, और कुंभा उस पर बैठे बैठे जल चढ़ाया करता था, यानी कुंभा लगभग 5 फुट का था, यानी खागड़ा आदमी हो, खड़े हुए हो अपनी भाषा में का जो छात के बैठ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार का जो कुंभा है वो व्यक्ति था, खागड़ा आदमी था। तो वो क्या करता था, शिवलिंग के सुबह सुबह जल चढ़ाया करता था। और जब वो एक रोज़ जल चढ़ाने आया सुबह सुबह, तो उद्दा ने उसकी हत्या कर दी, और ये बन गया अगला महाराणा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं उद्दा के बारे में। तो हम कहते हैं कि उद्दा ने 1468 में, कब, 1468 में अपने पिता कुंभा की हत्या कर दी, और ये शासक बन गया। इस कारण हम इसको मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं, मेवाड़ का पितृहंता, यानी अपने पिता को मारने वाला। कौन, उद्दा या उदयकन। कब मारा, तो हम कहते हैं 1468 में। तो इसका मतलब इसका शासनकाल 1468 से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक, 1473 तक, ये 5 साल तक शासक रहा था। अब देखिएगा, उद्दा ने अपने पिता की हत्या की थी, इस कारण जो मेवाड़ी सरदार थे उन्होंने उद्दा को महाराणा स्वीकार नहीं किया, यानी आप महाराणा नहीं है। और इन्होंने जो मेवाड़ी सरदार थे उन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया, और उद्दा का विरोध किया, ठीक है। और उन्होंने रायमल को सपोर्ट किया, रायमल जो कि उद्दा का छोटा भाई था, अभी हम पढ़ के आए थे। तो इसको सपोर्ट किया, किसको सपोर्ट किया, मेवाड़ी सरदारों ने रायमल को। और रायमल इस वक्त कहाँ पे था, इडर में, इडर में, ठीक है। और इडर ये इस रायमल का ससुराल था, तो ये अपने ससुराल में था। तो जब मेवाड़ी सरदारों ने रायमल को सपोर्ट किया, तो रायमल क्या करता है, इस उद्दा पे आक्रमण करता है, यानी इडर से चलता है, और यहाँ पे जावर और दाड़ीमपुर यानी 2 युद्ध होते हैं, किन किन के मध्य, उद्दा और रायमल के बीच में। कौन कौन से युद्ध 2 होते हैं, जावर और दाड़ीमपुर। दोनों युद्ध में जो उद्दा हार जाता है, और रायमल की विजय होती है, ठीक है, विजय होती है। और ये जो उद्दा है ये चला जाता है मांडू,
कहाँ पे चला जाता है, मांडू। अब मैंने आपको बताया था मालवा की राजधानी हुआ करती थी मांडू, तो यहाँ पे जो मालवा का सुल्तान हुआ करता था वो कहाँ बैठता, मांडू। तो ये चला गया मालवा के सुल्तान के पास मांडू। और उस समय कहते हैं कि गयासुद्दीन मालवा का सुल्तान हुआ करता था, तो ये उद्दा है वो मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन के पास मांडू चला जाता है। और यहाँ पे कहते हैं कि इस उद्दा की तो बिजली गिरने से मृत्यु हो जाती है, बिजली गिरने से। अब यह देखिएगा उद्दा ने अपने पिता की हत्या की थी, इस कारण इसको जो जैसा किया वैसा भरेगा। तो ये उद्दा के साथ हुआ, बिजली गिरने से इसकी मृत्यु हुई। तो ये कितना दुर्भाग्य था, कितना ये दुर्भाग्यवश इस पर बिजली गिरी और ये मर गया, क्योंकि इसने बुरा कार्य किया था। ठीक है, और आप देखिएगा, आप लगभग जो वीडियो देख रहे हैं साथी वो 20-21 साल या 18-19 साल के होंगे। तो आप अपने गांव में देखिएगा कि 18-19 साल में पिछले में कौन बिजली गिरने से मरा है। ठीक है, और उसके बाद में आप अपने दादा दादी से पूछिएगा कि पिछले 50 सालों में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी डेथ बिजली गिरने से हुआ है, तो बहुत कम चांस मिलेंगे आपको। तो ये इतना क्या था, अनलकी था। ठीक है, जिस कारण यानी बिजली गिरने से इसकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि इसने बहुत बुरा काम किया था। तो बुरा काम करने का नतीजा बुरा होता है। अब देखिएगा उधर यहाँ पे बिजली गिरने से इसकी मृत्यु हो गई। और रायमल, जावर और दाड़िमपुर युद्ध में उदय या उदयकर्ण को हराता है। और 73 में यानी 1473 में ये रायमल क्या है, शासक बन जाता है। तो अब हम उदय या उदयकर्ण के बारे में बाद हम पढ़ेंगे रायमल के बारे में। उदय के बाद रायमल शासक बनता है 1473 से 1509 तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, मैंने आपको आवल बावल की संधि पढ़ाई थी, उस वक्त बताया था आवल बावल की संधि राव जोधा और कुंभा के बीच में हुई थी। और राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह किसके साथ किया था, कुंभा के पुत्र रायमल के साथ। ठीक है, यानी श्रृंगार देवी और रायमल का, यानी श्रृंगार देवी का विवाह रायमल के साथ हुआ था। ये आवल बावल की संधि में हमने पढ़ा था। अब देखते हैं, अब याद रखिएगा श्रृंगार देवी की बात हम बाद में करेंगे। एक बार यहाँ पे देखिएगा रायमल के निर्माण कार्य देखते हैं। तो रायमल ने सबसे पहले याद रखिएगा चित्तौड़ में अतबुद्ध जी मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि चित्तौड़ में अतबुद्ध जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो महाराणा रायमल ने करवाया था। इसके अलावा एक बात याद रखिएगा, रायमल ने 2 तालाब बनवाए। क्या बनवाए, 2 तालाब। एक का नाम था राम शंकर तालाब, दूसरे का नाम था सम्या संकट तालाब। तो याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है कि राम शंकर और श्यामा संकट तालाब किस महाराणा के द्वारा बनाए गए थे, तो ये रायमल के द्वारा। ठीक है, चित्तौड़ में अतबुद्ध जी का मंदिर भी किसने बनवाया, रायमल ने। 2 तालाब भी किसने बनवाए, रायमल ने। अब इसके बाद में याद रखिएगा जो एकलिंगनाथ जी का मंदिर है, एकलिंगनाथ जी मेवाड़ महाराणाओं के कुल देवता है। तो एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है, तो कैलाशपुरी उदयपुर में। तो इस जो ये मंदिर है इसका आप वर्तमान स्वरूप जो देख रहे हैं, जो प्रेजेंट फॉर्म देख रहे हैं, वो किसकी देन है, वो रायमल की देन है। ठीक है, अब 3 चीज़ें याद रखिएगा, एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, बप्पा राहुल ने। उसके बाद में एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है उसके चारों ओर प्रकोटा या भींत या दीवार किसने बनवाई, मोकल ने। और जो आप वर्तमान स्वरूप अब एकलिंगनाथ जी मंदिर का देखते हैं वो किसने प्रदान किया, वो रायमल ने। ठीक है, तो 3 बातें याद रखिएगा, चित्तौड़ में अतबुद्ध जी का मंदिर, 2 तालाब बनवाए, राम शंकर श्यामा संकट, और एकलिंगनाथ जी के मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप। ठीक है, तो अब हम देखते हैं रायमल के बारे में और बातें। इतनी बातें याद हो गई। अब मैंने आपको बताया था कि रायमल का विवाह है वो राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी के साथ हुआ था। तो श्रृंगार देवी ने चित्तौड़ में एक बावड़ी का निर्माण करवाया था, चित्तौड़ में गोसुंडी बावड़ी। जब श्रृंगार देवी ने चित्तौड़ में गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया तो इन्होंने
क्या किया, एक अभिलेख लिखवाया और इस अभिलेख का नाम गोसुंडी अभिलेख। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इस गोसुंडी अभिलेख के बारे में। तो गोसुंडी अभिलेख 2 हैं। ठीक है, तो दोनों के बारे में देखते हैं। गोसुंडी अभिलेख, दो है। गोसुंडी अभिलेख कितने हैं? 2 हैं। एक दूसरी शताब्दी का है, दूसरी शताब्दी का, एक है 1504 का। ठीक है, 2 अभिलेख है, एक दूसरी शताब्दी का है और एक 1504 का है। पहले ये पढ़ते हैं दूसरी शताब्दी वाला जो गोसुंडी अभिलेख है उसमें हमें क्या जानकारी मिलती है। तो इस अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है कि कोई गजवंश का राजा है, उसका नाम है सर्वतांत। क्या नाम है? सर्वतांत। और उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया, अश्वमेध यज्ञ करवाया। अश्वमेध यज्ञ आप सभी जानते हैं, यानी किसी घोड़े को छोड़ दिया जाता है, जहाँ जहाँ घोड़ा जाता है वो साम्राज्य उस राजा का हो जाता है, और जो भी उस घोड़े को पकड़ता है तो उसके साथ राजा है वो युद्ध करता है। ठीक है, ये बातें होती हैं। तो अश्वमेध यज्ञ जब गजवंश के राजा सर्वतांत ने करवाया तो उसने क्या किया, उसने सहकर्षण और वासुदेव दोनों की पूजा की। वासुदेव दोनों की पूजा की। अब संकर्षण और वासुदेव कौन है? तो वासुदेव सभी जानते हैं, कृष्ण जी, कृष्ण भगवान, और संकर्षण कृष्ण जी के भाई बलराज। तो यानी दोनों की पूजा की। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ के जो राजा था सर्वतांत, या फिर इनकी जो प्रजा थी, इनका जो साम्राज्य था, वो भागवत धर्म को मानता था। यानी प्राचीन काल में भागवत कहते थे। अब हम एक वर्ड और यूज करते हैं, वैष्णव धर्म। ठीक है, वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म। ठीक है, तो यानी ये याद रखिएगा, जो दूसरी शताब्दी का गोसुंडी अभिलेख है ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है जिससे हमें भागवत या वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। ठीक है, क्यों मिलती है? क्योंकि हम कहते हैं कि इसमें हमें जानकारी मिलती है कि कोई गजवंश का राजा है, नाम है सर्वतांत, उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया, और अश्वमेध यज्ञ करवाया तो उसने सहकर्षण और वासुदेव की पूजा की, यानी बलराम और कृष्ण की पूजा की। और इस कारण हम कहते हैं कि ये भागवत धर्म को मानने वाला था, और वैष्णव धर्म जिसे हम कहते हैं। तो हमें ये प्राचीनतम अभिलेख है जिससे हमें प्राचीनतम भागवत या वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। कौन सा अभिलेख? दूसरी शताब्दी का गोसुंडी अभिलेख। अब एक ही गोसुंडी अभिलेख मिलता है हमें 1504 ईस्वी का। ये कब का है? 1504 का। और ये अभिलेख श्रृंगार देवी ने लिखवाया जब उन्होंने चित्तौड़ में बावड़ी का निर्माण करवाया, गोसुंडी बावड़ी का निर्माण। तो इसमें श्रृंगार देवी क्या जानकारी देती है? अपनी जानकारी देगी। ये अपने पिता का नाम लिखती है कि मेरे पिता का नाम जोधा है, मेरे दादा का नाम रणमल है, क्योंकि जोधा रणमल का ही बेटा था। तो ये इतनी जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और जो और जानकारियां हैं, जैसे रायमल की संतानें, जैसे पृथ्वीराज, जयमल और सांगा, उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कल हम सारी चीज़ें देखेंगे। सांगा किस प्रकार राजा बनता है, और उत्तराधिकारी युद्ध तीनों भाइयों के मध्य होता है, वो भी बातें हम करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।